शांति। ओम शांति। अपने आप को पूरी तरह से अपनी चेतना में लाते हुए अपने भाग्य के द्वार पर प्रभु को देख रही हूँ, जिसे दुनिया नहीं जानती। उसने मेरे भाग्य के द्वार खटखटाए हैं। देखो कौन दस्तक दे रहा है। इतनी सुबह जहाँ सारा संसार शांति से अपनी आर्द्र निद्रा में सोया है, और कौन है जो इतनी जल्दी मेरे भाग्य के द्वार खटखटा रहा है। कौन है जो मुझे इतना चाहता है, इतना स्नेह करता है, जो कहता है मेरे लाडलो जागो। महसूस कर रही हूँ मैं उस परम सत्ता को, उस सुप्रीम सत्ता को, जिसके लिए गायन है सत्यम शिवम सुंदरम। जिसके लिए गायन है भोलेनाथ। जिसके लिए गायन है सुख करता, दुख हरता। महसूस कर रही हूँ कैसे वो परम सत्ता मेरे भाग्य की सत्ता को अपने हाथों में लिए बैठा है। वो वर्ल्ड का ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम सॉल, मेरे लिए हथेली पर बहिश्त ले आया। मेरे लिए ये रचना कर डाली संगम युग की। जब मैं सोचती हूँ तो कोई शब्द नहीं रहते, ना शुक्रिया का कोई ऐसा भाव जिसमें मैं अपने दिल के मन के शब्दों से उस परम सत्ता का शुक्रिया कर सकूं। सब छोटा लगता है,
देखे स्वयं को। अपनी भ्रुकुटी में स्थित मैं ही वो चमकती हुई सुंदर मोती हूँ, प्यारी ज्योति हूँ, जिसे भगवान ढूंढ रहा था। मैं ही वो शक्ति हूँ। जब तक भगवान नहीं मिला था, कैसी अवस्था थी। आज भगवान की दृष्टि पड़ी। दृष्टि पड़ते ही बदल गए शब्द मेरे। कब भगवान से बाबा बन गए, कब भगवान से साथी बन गए, कब भगवान से दोस्त बन गए, आशिक बन गए, साथी बन गए। मानो जो भगवान को मेरी पाने की लालसा थी, जो भगवान को मैं जन्म जन्म दर दर भटकते भटकते खोज खोज कर पुकार रही थी, वो तो इतना भोला। मिलते ही सबसे पहले कहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। हटा दिया आपने ऊपर से भगवान शब्द। कितना निरअहंकारी। कितना हल्का कर दिया मुझे। भगवान के साथ जो जुड़ी मेरी भक्ति, जिसमें इतनी मेहनत, सब से फारिग कर दिया। सिर्फ कहता है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा आशिक हूँ। आया ही हूँ तुम्हें लेने के लिए, लेकर जाऊंगा। सारा संसार बदल गया। भगवान के नाम से जो मैंने अपने मन बुद्धि में बिठा रखा था, सारा स्वरूप इतना हल्का हो गया।
भोलेनाथ भोला बनकर मिल गया। तो चल दी मैं आत्मा, अपने देह सहित देह के सर्व संबंध, सर्व रिश्ते नाते परिवार, साधन वैभव जो यहाँ का है वो सब त्याग कर चल देती हूँ। ये मात्र एक माया का वो पिंजरा है जिसमें मैं आत्मा कैद होकर बैठी हूँ। तोड़ देती हूँ माया के इस पिंजरे को और उड़ जाता हूँ मैं पंछी, मैं आत्म पंछी, मैं निराकार पंछी, मैं है शरीरी, मैं देही अभिमानी। उस साजन से मिलने चली, देखे स्वयं को अपनी स्वतंत्र उड़ान के साथ बादलों की टुकड़ी से कहीं दूर, और ऊपर की ओर जहाँ मेरा वतन है। उसके स्नेह की डोर मुझे खींच रही है। देखे स्वयं को जाता हुआ, ये वो मार्ग जहाँ से बाबा पधारे थे आज मुझे लेकर जा रहे हैं। महसूस कर रही उस घर को, उस लाल प्रकाश को, इस शक्तिशाली प्रकाश को जो 5000 वर्ष पहले मैंने देखा था। 5000 वर्ष बीत गए अपने घर की याद में। ना घर मिला, ना दर मिला, ठोकरे खाते खाते टिप्पर घिस गए थे। ना वतन मिला, ना बाबा मिला। पूरी तरह से घर का आनंद ले, ये मेरा घर है। मेरा परम धाम, मेरा घर, जहाँ मैं अपनी बाबुल की चिड़िया हूँ, जहाँ बाबा मुझे अपने नैनों में बिठा कर रखता है। कितना हल्का रखता है। यहाँ मैं आत्मा संकल्पों से भी दूर हूँ। कुछ नहीं सोचना,
कोई मेहनत नहीं यहाँ, केवल हल्केपन से मैं अपने घर में विराजमान, अपने बाबा के बहुत नजदीक स्थित रहती हूँ। बाहर है मेरे घर की महिमा, कितना लाड करता है ये। सिर्फ नूर बनाकर रख लेता है, कोई काम नहीं। सिर्फ बाबा और मैं, और ये घर। महसूस कर रही हूँ मैं इस घर को, इस लाल प्रकाश को, ये शक्तिशाली प्रकाश मेरे घर की चौखट है। ये शक्तिशाली प्रकाश मेरे वतन की रौनक है। ये शक्तिशाली लाल प्रकाश मेरे घर की शक्ति है। ये शक्तिशाली सुंदर लालिमा वाला प्रकाश मेरे घर का वो आभा मंडल है, जहाँ सिर्फ शक्ति ही शक्ति है। महसूस करें इस लाल प्रकाश की शक्ति को, जो मुझ आत्मा के भीतर भी है, पर दुनिया के प्रभाव में आते आते, देह के अभिमान में आते आते, मुझ आत्मा को याद ही नहीं रहा कि मैं एक शक्ति हूँ। ये लाल प्रकाश मेरी शक्ति का प्रतीक है। आज इस शुभ वेला में फिर से भगवान, मेरा बाबा, मेरा साथी, मेरा साजन, मेरा दोस्त, मेरा सतगुरु, जिससे मेरे सारे संबंध हैं, फिर से वो मुझे मेरी शक्ति याद दिला रहे हैं। मानो इस शक्ति में बिठाकर, इस लाल प्रकाश में बिठाकर याद दिला रहे हैं, बच्चे, सर्वशक्तिवान की संतान, देखो तुम कितने मास्टर सर्वशक्तिमान हो। भूल गए तुम अपनी शक्तियां, जो तुम्हारी नेचुरल शक्तियां हैं। फिर से भर लो इस लाल प्रकाश में, और मैं आत्मा इस सुंदर लाल प्रकाश को अपने स्वमान के साथ भर लेती हूँ।
मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। भर लेती हूँ अपने भीतर उस चेतना को जो बीच में पड़ी थी, जिसका अस्तित्व मानो देह के आकर्षण में कहीं खो सा गया था। फिर से वो शक्ति, वो चेतना, वो पावर मुझ आत्मा में जमा हो रही है। अब धीरे धीरे मैं आत्मा इस लाल प्रकाश के मध्य में जो रेखाएं बन रही है अलग अलग रंगों की, उसे महसूस कर रही हूँ। दिखा रहा है बाबा मुझे अपने घर का नजारा महसूसता के साथ, अपने अनुभव के साथ, अपने घर का पूरा नजारा मैं देख रही हूँ। देख रही हूँ इस लाल प्रकाश के भीतर अलग अलग रंगों की जो परतें बनी हुई है, मानो जाने कितने 7 रंगों का इंद्रधनुष यहाँ मैं महसूस कर रही हूँ। वो आनंद की वायलेट किरण, बैंगनी रंग की किरण फील कर रही हूँ इसको मैं। पूरी तरह से मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, इसे महसूस कर रही हूँ। एक एक किरण से, एक एक रंग से गुजरती हुई मैं आत्मा इस 7 रंग तो प्रकाश को, इस 7 रंग को अपने भीतर जमा कर रही हूँ। ये सफेद रंग शांति का रंग, ये ऑरेंज रंग पवित्रता का रंग, ये हरा रंग प्रेम का रंग, ये पीला रंग सुख का रंग, ये नीला रंग ज्ञान का रंग, मेरे 7 गुणों के 7 रंग, इन्हें भर रही हूँ मैं आत्मा। अब देख रही हूँ मैं वो सुप्रीम स्माइल, वो मुक्तिदाता
वो मेरा साजन, वो मेरा मन का मीत, वो मेरे भावों को पढ़ने वाला। अगर भाव में रस नहीं है तो उन भावों में रस घोल देने वाला सबसे मीठा, सैक्रिन से भी मीठा। मुझे निहार रहा है, खोल दी उसने बाहें। आ जाओ बच्चे, समा जाओ मेरी बाहों में। यह शुभ वेला ही तो है जब मैं तुम्हें तुम्हारे स्वरूप के साथ मिलता हूँ, तुम्हारे सातों गुणों के साथ मिलता हूँ। दिन के उजाले में तो ज्ञान का स्वरूप बन जाता हूँ, पर अमृत वेला ही तो है जिसमें मैं जो हूँ जैसा हूँ तुमसे मिलता हूँ, और तुम जो हो जैसे हो मुझसे मिलने आते हो। समा जाओ बच्चे। बैठ जाओ मेरी गोद में। आ जाओ मेरे बहुत करीब। और मैं आत्मा सब कुछ उसे समर्पण करते हुए सिर्फ उसके साथ इस गठबंधन में उसकी बाहों में अतीन्द्रिय सुख के साथ समा जाती हूँ। इतनी पावरफुल किरणें जिसमें मैं आत्मा कहीं दिखाई ही नहीं दे रही, सिर्फ मेरा बाबा और वो मुझे अपने किरणों रूपी सीने से लगाए बैठा। बहुत प्यार से जैसे गले से लग रहा। कहाँ मिलोगे फिर तुम ऐसे। कितनी हल्की होती जा रही हूँ मैं, पापों से मुक्त होती जा रही मैं आत्मा, देह अभिमान के वश। जाने अनजाने में ही सही, देह का सहारा मिलने के कारण
अभिमानी हो गई थी। देह का सहारा मिलने के कारण विकारी हो गई थी। ये देह मिलने के कारण अपनी शक्ति का भी दुरुपयोग किया होगा। किसी के आनंद को देखकर ईर्ष्या भी आई होगी। इस देह में जो मेरे किसी काम की नहीं, मात्र इस आत्मा का रथ है। बार बार बदला, कैसी विडंबना है। हर जन्म में सिखाया भगवान ने, ये रिश्ते, ये नाते, ये परिवार, ये अभिमान, ये शक्ति, ये ईर्ष्या हर जन्म में मृत्यु के साथ छीना है। फिर भी अकल नहीं आई। हर जन्म में अनजाने में ही सही पापों की गठरी बांध रखी थी। आज वो मैं आत्मा हर जन्म की गठरी को खोल रही हूँ। 63 जन्म जो मैंने गठरी बांधी थी, तिरसठ जन्मों की गठरियां जिसमें विकार मानो ऐसे छटपटा रहे हैं, जाने कितने कीड़े जैसे ये सर्प बड़े बड़े मुझे ढस रहे थे, रौंद रहे थे। मानो दीमक जैसे मुझे खोखला कर रहे थे। आज मैं आत्मा अपने 63 जन्मों की गठरी को पूरी तरह सट रावण राज्य के इस विकारी स्वरूप को परम धाम में स्वाहा करने अर्थ बाबा के सामने खोल रही हूँ। बाबा, जाने अनजाने, जाने किस वजह से ये देह है जिसने मुझे पूरा कंगाल कर दिया। आपका बनने ही नहीं दिया। जाने कितनी तपस्या के बाद तो यह संगम युग मिला है। जाने कितने दर्द के बाद तो आप मिले हो। और ये बोझ, ये गठरियां एक कदम बढ़ाती हूँ और ठोकर लग जाती है। ये 63 जन्मों की गठरियां ठोकर देते देते गिरा देती है।
मैं खोलती हूँ बाबा इन सबको और सौंप देती हूँ मैं आपको। आप तो मुक्तिदाता हो। दिल से क्षमा मांगती हूँ मैं आपसे। ये लो आप ये गठरियाँ। देखो कितने बड़े बड़े विकारी सर्प है जो मुझे डसते हैं। और देह अभिमान का नशा कर देते हैं। ये वो पॉइजन है बाबा जिसमें कोई ताकत नहीं, फिर भी मैं इसके नशे में आ जाती हूँ। फिर भी मैं भूल जाती हूँ अपने आप को, अपने परम धाम को, अपने बाबा को। भूल जाती हूँ मैं अपनी शक्तियों को। हे प्राणेश्वर, हे मुक्तेश्वर, हे मेरे दोस्त, ओ मेरे बाबा, ओ जीवन साथी। सारा सब कुछ तुझे सुना रही। मुझे पता है तुम ही हो मुझे इन सब से लिबरेट करने वाले। तुम छुड़ाने आए हो और मैं आत्मा छूटना चाहती हूँ। सच्ची आजादी चाहती हूँ बाबा मैं। सच्ची मुक्ति। ना देह का कोई अभिमान, ना संस्कारों की कोई लड़ाई, ना किसी से ईर्ष्या, ना द्वेष, ना किसी से कोई भी ऐसा संस्कार जिसके कारण थोड़ा सा भी अंश मात्र भी दुख मिले। ना शब्दों से, ना भावों से, ना इशारों से, ना कर्म से, ना देह के हाव भाव से, ना देह की हरकतों से। क्योंकि बाबा ये संगम युग की देह है, बहुत अनमोल गिफ्ट है। इसी देह के साथ मुझे आपकी अनुभूति मिली है। ये देह भी सतो प्रधानता को पाना चाहती है। एक जन्म ही तो मिला है जब मैं आत्मा देह सहित देह के संस्कारों को सतो प्रदान कर सकती हूँ। आज दिल खोल के सारी बातें कर दी बाबा। आप जानो कैसे लिबरेट करना है। एक बात और बाबा,
ये सब बोलने मात्र नहीं, अनुभव के साथ हो बाबा। एक एक कदम पे मुझे रोक लगे, ब्रेक लगे, नहीं बच्चे ये नहीं करना, सब छोड़ दिया, अब नया नहीं बनाना। याद रहे, स्मृति रहे मुझे इस अमृत वेला की, कि मैंने सारी गठरियां आपको दे दी हैं। अब नया कुछ भी नहीं, नया सिर्फ मेरा बाबा, मेरे बाबा का प्यार और ज्ञान, मेरे बाबा की स्मृतियां, मेरे बाबा का स्वरूप, मेरा परम धाम, मेरा चार धाम, मेरा ब्राह्मण परिवार। याद रहे बस बाबा ये, कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा बाबा मेरा सुप्रीम साजन, मेरा दोस्त, मेरा पिता है। भुला दो वो सब यादें जो देह से संबंधित है। मैं सब सौंपती हूँ बाबा। महसूस कर रही, जितना जितना मैं बाबा के करीब, उतना उतना बाबा मेरे और नजदीक। एक एक गठरी पर बाबा अपनी शक्तिशाली किरण फैलाते हैं। वो बड़े बड़े विकारी सर्प जैसे ही गठरी खोलते हैं, मानो डसने के लिए बैठे ही हों, अपने शक्ति के प्रहार से भस्म कर देते हैं। इतर 61 जन्मों की गठरियां, सर्वशक्तिवान बाबा एक एक गठरी के सर्पों को, बड़े बड़े अजगर जैसे, विषैले कीटाणु जैसे सब खोखला कर दिया था जिन्होंने, उनका अस्तित्व खत्म हो रहा। निर्विकारी दुनिया में ये विषैले विकार, जिन्हें सर्पों का वो नाम दे रखा था, कोई स्थूल नेत्र से दिखते नहीं, जो ऐसी उपमा जिनकी खुद ही खुद को खोखला कर लेती। और एक मेरा बाबा सदा निरअहंकार, परमात्मा अभिमानी, आते ही कहा, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, तुम्हारा गुलाम। आते ही कहा, मैं तुम्हारा हूँ। भगवान शब्द ही मिटा दिया, बदल दिया संसार भगवान से बाबा तक में। भगवान बाबा बन गए।
बाबा, एक बात मन में और है। मानो बाबा कह रहे हैं, बच्चे, सुनने सुनाने का ही तो समय है। सुना तो सब कुछ बाबा, जाने क्यों जब मैं आपको भगवान कहती थी, तब मेहनत के बाद भी भावनाओं में अंतर था। और जब से आप बाबा बने हो, सहज ले लिया बाबा आपको। इतना सहज नहीं बाबा, मुझे तो आप हर अनुभव के साथ मिला करो। मुझे तो आप बात बात में मिला करो। मैं चाहूं जैसे मिला करो बाबा, और आप चाहो जैसे मिला करो। एक दिन का अमृत वेला नहीं बाबा, 2 दिन का नहीं, 4 दिन का नहीं, हर घड़ी अमृत वेला बनाकर मिला करो बाबा। तो ये सारी बातें याद रहे बाबा। ये अनुभव रहे, अमृत वेला में जो महसूस किया उसका नशा रहे बाबा। महसूस कर रही बाबा अपनी किरणों में समाते हुए मुझे पूरा हल्का कर देते हैं। निर्बोझ हो जाती हूँ मैं आत्मा। छोड़ दिया सब कुछ आज। नया जन्म, नई प्रगति, नई शक्ति, नया सब कुछ। आत्मा की जोत जगा ली और धीरे धीरे मानो सूक्ष्म वतन से भी एक आवाज आती है, बच्चे, बाप दादा के कंबाइंड स्वरूप में भी तो बाबा से बातें कर लो। और मैं बाप दादा की भावनाओं को पढ़ लेती हूँ, चल देती हूँ बाबा को लेकर। बाबा चलो, वतन में बाबा बुला रहे। और मैं निराकार आत्मा, निराकार पिता के साथ निराकारी दुनिया से इस आकारी दुनिया में, जहाँ देह का कुछ भी नहीं, जहाँ सिर्फ
फरिश्तों का सुंदर सुंदर स्वरूप है। एक लाइट है सफेद रंग की और उस सफेद रंग की लाइट के भीतर तपस्या करता हुआ मेरा बाबा, मेरा अलौकिक पिता मुझे देखते ही अपने नेत्रों को हर्षित मुख कर लेता है, जैसे मानो नेत्रों में भी मंद मंद मुस्कान है। कितने भाव से देख रहा है, कितने प्यार से देख रहा है। बाप दादा का ये कंबाइंड स्वरूप मुझ फरिश्ते पर पड़ता है। मुझ फरिश्ते में जो जो कमी दिखाई दे रही है, चाहे उड़ान की कमी, चाहे हल्केपन की कमी, चाहे कहीं से पंख टूटा हुआ है, चाहे किसी भी अव्यक्त संस्कारों में कमी हो, सारी कमियों को दृष्टि के माध्यम से बाबा भर रहा है। मेरा फरिश्ताई स्वरूप शक्तिशाली हो रहा है और बाबा पावरफुल दृष्टि देकर मुझे नजरों से निहाल कर रहा है। महसूस कर रही हूँ वो सारी पावरफुल दृष्टि मुझसे निकलती हुई इस प्रकृति पर जा रही है। सूर्य चंद्रमा पर जा रही है। हवाओं में, दिशाओं में, एक एक आत्माओं पर जा रही है। जल तत्व भी पवित्र हो रहे हैं। बाबा के हाथ में हाथ लिए विश्व गोले पर उतर जाती हूँ। शक्तिशाली प्रकाश देती हूँ। समय की मर्यादा को देखते हुए मंदिर में बजने वाली घंटियों को सुनती हूँ। विश्व के हर एक मंदिर में बाबा की पवित्रता की किरण को जड़ मूर्तों में फैलाकर मैं आत्मा उन्हें चैतन्यता में बदल देती हूँ, जो स्वतः ही काम कर रही है। भक्तों की प्यास बुझ रही है। उनकी शुद्ध मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है और धीरे धीरे बाबा मुझे अपने हाथों से सर्व शक्तियां देते हुए, पाप समान बनाते हुए, वरदान लुटाते हुए, वरदानों का स्वरूप बनाते हुए
फिर से भ्रुकुटी तख्त में देही अभिमानी स्वरूप में विराजमान कर देते हैं, इसी वादे के साथ जैसे ही कर्म से फ्री फिर से घर आना है, फिर से मिलेंगे। जी बाबा, बहुत हल्के भावों से मैं अपने मुकुटी तक में विराजमान और दिल के उद्गार से बाबा का शुक्रिया करती हूँ। आप सभी का भी शुक्रिया। आप सभी का शुभ हो, मंगल हो, सब अच्छा अच्छा हो। ओम शांति, ओम शांति।